नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। घरों में, मंदिरों में जन्माष्टमी पर झूले लगाए जाते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्म महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 2022 में जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त को मनाया जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप जन्माष्टमी से पहले घर पर ज़रूर ले आएं। अगर इन चीज़ों में से आप कुछ चीज़ों को भी जन्माष्टमी से पहले घर पर लाएंगे तो आपको कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब राधा बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ मोर भी नाचा करते थे। एक दिन नृत्य करते समय एक मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। घर में वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए मोर के पंख का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 2, बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान कृष्ण की पहचान बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण बंसी की मधुर धुन सुनकर गोपियाँ कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी। बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। कहते हैं कि घर में वास्तु दोष दूर करने में बांसुरी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बांसुरी को कभी भी सीधा नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा तिरछा टांगना चाहिए और बांसुरी का मुख नीचे होना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में कला रहती हो तो बांसुरी को हमेशा सिरहाने रख कर सोना चाहिए। नंबर 3, मोर मुकुट। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए वो मस्तक पर हमेशा मोर पंख धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प का दोष कम होता था। भगवान कृष्ण को मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। नंबर 4, माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन मिश्री अति प्रिय है। कहते हैं जिस दिन कान्हा का जन्म हुआ था उस दिन गोपियों से श्री कृष्ण ने सपने में माखन मांगा था। भगवान को माखन इतना प्रिय था कि वो बचपन से गोपियों की मटकी में से माखन चुरा लिया करते थे, इसलिए इनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, पालना या झूला। जन्माष्टमी पर भगवान को झूला झुलाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। जैसे बच्चे के जन्म पर उसे झूले में डालकर आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्त लोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। नंबर 6, पीले वस्त्र। जन्म उत्सव के समय भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं।
भगवान को पीताम्बर अति प्रिय है। ये प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। नंबर 7 गाय। भगवान कृष्ण का निवास गोलोक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ बछड़े वाली गाय की पूजा करना सुख समृद्धि कारक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान पर घर के चांदी की गाय और बछड़ा रखने से भाग्य की वृद्धि होती है। अगर चांदी की नहीं तो आप पीतल या मिट्टी की गाय और बछड़ा भी ला सकते हो। नंबर 8 गीता। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए गीता जी को भी भगवान कृष्ण की जो सामग्री लाते हैं उसमें ज़रूर लाना चाहिए या रखना चाहिए। गीता हमें मुक्ति का मार्ग सिखलाती है। नंबर 9 धनिये की पंजीरी। जन्म अष्टमी पर धनिये की पंजीरी का भगवान को भोग लगाया जाता है, जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात के साथ। जय जय श्री कृष्णा।